हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का संस्कृत लेकर के आया हूं दोस्तों। संस्कृत का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मंगलम। मंगलम से रिलेटेड जितने भी आंसर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं। और इसके बाद मैं इसके मंगलम का ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तब सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना समय की बर्बादी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मंगलम हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है, और मंगलम जो है उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। जिसमें हम लोग को 5 श्लोक संकलित है दोस्तों, याद रखना। पूछ देगा ना कि मंगलम कति श्लोका अस्ति, यानी संति, यानी आपको कह देगा कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक जो है ना संकलित हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है पंच यानी 5, ठीक है। टोटल हमारा पहला श्लोक उसमें क्या है दोस्तों, पहला श्लोक है उसमें हिरण्मयेन पात्रेण सप्तश पिहितम मुखम तत्वं पूष्ण पावृणु सप्तद्रमाय दृष्टये। देखिए ये श्लोक है दोस्तों, इसको जितने अच्छे लय में आप पढ़ोगे ना उतना बेटर रहेगा, क्योंकि संस्कृत का श्लोक है तो उसको थोड़े से रिस्पेक्ट के साथ ही पढ़ना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, हिरण्मयेन पात्रेण सप्तश पिहितम मुखम। जब कोई किसी व्यक्ति को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होता है ना, तो आप क्या करो कि लंबे से लंबे शब्दों को छोटे करने का प्रयास करो, एकदम उसको बीच से भाग दो। यानी यहाँ से अगर ये लंबा शब्द है तो हमारे लिए क्या होगा, सत्य आधा श यस्य पीहित, और ऊपर बुंदा रहता है दोस्तों, तो उसको माँ पढ़ा जाता है संस्कृत में, यानी सत्य श पीहितम मुखम। इसी कारण हो गया हिरण्मयेन पात्रेण सत्य श पीहितम मुखम तत्वं पुष्णपावृणु सप्तधर्माय दृष्टये, ठीक है। अब देखिए इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों। हिरण्मय पात्र से जो है ना क्या ढका हुआ है ये पूछना है। अपीता मतलब ढका हुआ होना होगा, ठीक है। कहता है हे सूर्य, हे सूर्य, हे सूर्य किसको बोला गया है, तो यहाँ पर एक शब्द लिया गया है पूषण पावरनु। पूषण देवता सूर्य को कहा जाता है दोस्तों, पूषण महाराज सूर्य को कहा जाता है। हे सूर्य, सत्य का मुख जो है, यानी कहता है सत्य सा पिहितम मुखम, यानी सत्य स्य, यानी सत्य का पिहितम मतलब सत्य का ये जो मुख है, ठीक है ना। हे सूर्य, सत्य का मुख जो है ना सोने जैसे पात्र से क्या हो गया है, ढका हुआ है, जिससे सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे क्या करना है, हटा देना है। यानी ये जो है ना सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे सूर्य, सत्य का जो मुख है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए सत्य का और धर्म की प्राप्ति के लिए इसे क्या करिए, हटा दीजिए। यानी देखते हैं कि आज के समय में जो है बहुत सारे लोग जो है ना बहुत असत्य बातें बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तरक्की करने के लिए झूठ बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है दोस्तों। तो इसी में भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे सूर्य, अगर आप हमको सुन रहे हैं ना, तो हे सूर्य, सत्य का जो मुख है आज के समय में, आज के क्षेत्र, आज के काल में क्या है, सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। अब जब तक इस स्वर्णमयी पात्र को, यानी हमारे सत्य और धर्म की प्राप्ति करने के लिए स्वर्णमयी पात्र को अर्थात हमारे अज्ञानता को दूर करें, और जिससे हम भी क्या कर सकते हैं, अपने अवगुणों को त्याग कर दे, जिससे हमें क्या हो जाए, सत्य की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो यही सूर्य से क्या किया जा रहा है दोस्तों, प्रार्थना किया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा देखिए सेकेंड नंबर श्लोक क्या है, देखिए बारी बारी से सब श्लोक आप देखते चलेंगे, अच्छा लगेगा आप लोग को, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में एक न एक श्लोक आएगा, लेकिन अब के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हमारा फर्स्ट चैप्टर है तो आप लोग को हम अच्छे से श्लोक का हिंदी भी कर दिया हूँ। दूसरा श्लोक है हमारा, अनोन्यान महतो महियानात्मश जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादनम ही मात्मनः। कितना अच्छा सा पढ़ दिए दोस्तों। अनोरनियान महतो महियानात्मश्य जंतो निहतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद नाम ही मात्मनः। यानी कहता है अनोन्यान मतलब क्या होता है, अनो मतलब अनु से अनु, छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म को अनोन्यान कहा गया है। महतो महियान मतलब महान से महान, तो छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्या है आज के समय में दोस्तों, तो आत्मा है। क्या है, आत्मा है।
अनोन्यान यानी आत्मा जो है आपको आज के समय में छोटा से छोटा भी है, बड़ा से बड़ा भी है। कहता है ना कि अगर मान के चलिए कोई गरीब आदमी है दोस्तों, अगर आपको गरीब आदमी जो है, अगर आप उससे कुछ भी मांगोगे तो आपको एकदम बहुत बढ़ा चढ़ा करके देगा, एकदम इतना देगा कि आप खुश हो जाओगे। तो वही है ना कि इसका आत्मा कितना बड़ा है आदमी छोटा लेकिन आत्मा बड़ा है। ये असहाय है लेकिन इतना आत्मा बड़ा है, दिल बड़ा है, दिल आप कह सकते हो, आप बोलते भी होगे दिल इतना बड़ा है कि इतना चीज दान कर दिया, ठीक है। और जितना कोई व्यक्ति इतना अमीर रहता है लेकिन उसको दान करने की क्षमता नहीं होती, वैसा दिल नहीं होता है। तो आत्मा जो है ना छोटा से छोटा भी होता है, बड़ा से बड़ा होता है। और एक गुहायाम मतलब क्या हो गया, एक गुफा में वो बंद है, ठीक है। एक गुफा में क्या है, बंद है। अब तम क्रतुपस्य की वित्सों को धातु प्रसादा नाम ही मात बना। कहता है कि हे सूर्य आत्मा का जो है ना, हे सूर्य आत्मा का, हे सूर्य आत्मा का जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है। हे सूर्य प्राणी के जो आत्मा है, यानी आज कल के सभी प्राणी के जो आत्मा है ना, हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है यानी छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है, ठीक है दोस्तों। कहता है जिसे बस में आप नहीं कर सकते। क्या आत्मा को आप बस में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आत्मा को कभी बस में आप कर ही नहीं सकते हैं। अगर किसी का डेथ भी हो जाता है ना तो आत्मा उठ बॉडी वहीं पर रह जाएगा लेकिन आत्मा जो है ना उठ के चल जाता है, ठीक है। उसको हमेशा एक बॉडी चाहिए, तो इधर उधर के बॉडी में क्या करता है, तलाशता है। तभी तो हम लोग, कोई भी आदमी मरता है तो क्रियाक्रम करते हैं दोस्तों। क्रियाक्रम इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी आत्मा को शांति मिले। उसकी आत्मा जो है ना, हर एक प्राणी की आत्मा बेचैन होती है, उसको हमेशा एक बॉडी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। वही है ना कि हृदय की आत्मा छोटा से छोटा भी है, बड़ा से बड़ा ही है, जिसे आप बस में नहीं कर सकते हैं। लेकिन विद्वान जो है ना, विद्वान लोग इंद्रियों के प्रभाव से उस महान आत्मा को जानते हैं, जिसे देख कर वे क्या होते हैं, शोक रहित हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाते हैं, शोक रहित। तो वही कहता है कि हे सूर्य प्राणी की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है, जिसे आप बस में नहीं कर सकते। लेकिन एक ही व्यक्ति बस में कर सकता है, वो कौन है, विद्वान लोग। वो इंद्रियों के प्रभाव से उस महान आत्मा को जानते हैं, जिससे देख कर वे क्या हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं। अब हमारा अगला नंबर देखिए दोस्तों। अगला नंबर श्लोक जो है, थर्ड नंबर श्लोक क्या कहता है। थर्ड नंबर श्लोक है, सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन पंथा विततो देवायानः येना कर्म न दृश्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यशा परम निदानम। कहता है कि सत्यशा जयते नानुतम, यानी सत्य की विजय होती है, सत्य की जय होती है, सत्य की नहीं। कभी भी सत्य अगर आप बोलते हो दोस्तों तो आपका एक न एक दिन क्या होगा, विजय होगा। असत्य बोलोगे तो नरक के द्वार में जाओगे। काम क्रोध लोभ, ये तीन चीज जो है ना नरक के द्वार है दोस्तों। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रभु अगर जो है ना खुश होते हैं तो सत्य के आचरण से ही खुश होते हैं। आप झूठ बोलोगे, आप सोच के देखो, अगर आप झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, तो किसको किसको आप झूठ बोल रहे हो, किसी प्राणी को ही बोल रहे हो ना। आपके सामने कोई प्राणी है, उसी को आप झूठ बोल रहे हो, असत्य बोल रहे हो, तो वो तो चलो नहीं पहचान पाएगा कि सत्य आप असत्य बोल रहे हो कि सत्य बोल रहे हो। लेकिन प्रभु तो सब चीज देख रहा है ना, प्रभु सब चीज देख रहा है और इसके लिए ही क्या करता है, दंड देता है दोस्तों। अगर जो आदमी गलत काम करता है तो उसको कहा नहीं गया है कि जो आदमी गलत काम करेगा, गलत आचरण रखेगा, गलत संगत में रहेगा, तो उसका जो है पूरा का पूरा भगवान जो है पूरा व्यवस्था करके रखे हैं नरक के द्वार में नरक के द्वार में रखे दोस्तों। और जो आदमी अच्छे आचरण से रहता है, बड़े लोगों का मान सम्मान रखता है, अच्छा आचरण करता है, सत्य हमेशा बोलता है, तो उसको स्वर्ग में जगह मिलती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कहता वही सत्यमेव जयते नानुताम सत्येन पंथा विततो देवायानः येना क्रमण तस्य हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। कहता हे सूर्य सत्य की ही विजय होती है, सत्य की विजय होती है, सत्य की नहीं, बिल्कुल सही है, सत्य की ही विजय होगी। सत्य की कभी विजय होगी नहीं होगी, सत्य सत्य हमेशा जीतता है। आप सत्य रहोगे, पूरे के पूरे भीड़ में जितने भी लोग हैं ना, सबसे आप अलग रहोगे।
ये याद रखना। ये नहीं कि अगर आप असत्य है कोई, आप कोई झूठी बात है उसमें सभी लोग स्टैंड कर रहे हैं, सभी लोग स्टैंड ले रहे हैं, तो आपने कि आप सत्य के आचरण करते हुए भी असत्य का आचरण, आप असत्य का जो है चादर ओढ़ ले, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है ना, सत्य का आचरण हमेशा आदमी को करना चाहिए, और सत्य से ही जो है ना देवलोक का मार्ग प्रस्तुत होता है। अभी तो बताएं, देवलोक का मार्ग विस्तार होता है किस चीज से? सत्य से। अगर देवलोक जाना है तो सत्य का आचरण करना चाहिए, लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए, कोई भी चीज में कभी झूठ का आचरण नहीं लेना चाहिए। हम झूठ क्यों बोले? प्रभु सब चीज साक्षात देख रहा है हम लोग को। प्रभु अदृश्य है दोस्तों, लेकिन सभी, ये आप मत समझो कि प्रभु अदृश्य है, वो कुछ नहीं देख रहा, वो सब चीज देख रहा है। वो समय आने पर आप लोग को उसकी सजा जरूर देगा। या हम भी कितना गलती करते होंगे, तो वही सब प्रभु देख रहा है, कितना गलती करते हैं, कितना सही करते हैं, सब तो प्रभु की माया है दोस्तों। ठीक है, तो वही कहता है कि हे सूर्य, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की नहीं। सूर्य जो है ना, सूर्य जो है सभी जगह 12 महीना जो है ना सूर्य की पूजा होती है दोस्तों। और हम तो एकदम बिलोंग करते हैं बिहार से। बिहार से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बिहार में तो सोचिए कि सूर्य के उगते ही पूजा होती है और डूबते ही पूजा होती है। तो सूर्य का सोचो कितना हमारे राज्य में प्रकोप है दोस्तों। सूर्य का 12 महीना पूजा होता है। कोई भी एक बार नहा लेगा तो उसके बाद सूर्य को जल अर्पण जरूर करता है। किसी भगवान को करे नहीं करे, लेकिन सूर्य को जल अर्पण जरूर करता है। तो यही चीज है, सूर्य तो बहुत बड़े देवता है दोस्तों। सूर्य जो है क्या बोलते हैं, कर्ण को अपना कवच और कुंडल दान दे दिए, तब तो कर्ण जो है इतना शक्तिशाली बन गया पांडवों में। ठीक है, तो यही है। सूर्य कहते हैं, हे सूर्य, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग विस्तार होता है, जिसे मोक्ष कर चाहने वाले ऋषि लोग प्राप्त करते हैं। यानी ऋषि लोग जो है, हमेशा देखना, कभी भी कोई साधु महात्मा झूठ नहीं बोलता है दोस्तों। हाँ, अब के समय में जो है बहुत सारे साधु महात्मा अखंड हैं, ठीक है, अघोरी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसा साधु महात्मा को आप देखोगे ना कि हमेशा वो सत्य का ही आचरण करते हैं। ये नहीं आप करो कि आप पूरे तालाब में एक मछली गंदा है तो पूरे तालाब की मछली को गंदा करना आपका कोई हक नहीं है दोस्तों। आपकी कोई हकदार नहीं है कि आप पूरे तालाब की मछली को आप गंदा कर सको। ठीक है, तो एक दो साधु महात्मा के गलत आचरण की वजह से सभी साधु महात्मा को हम लोग अपमानित कर दिए, बिल्कुल हमारे संस्कारों में नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज आप ध्यान देना इस चीज पे। ठीक है, तो सत्य का मुख हमेशा क्या कहता है कि ऋषि लोग ही प्राप्त करते हैं, जहां उस सत्य का क्या है, परम धाम है। ठीक है, देवलोक में ही सत्य का परम धाम है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको श्लोक समझ में आया होगा। हमारा फोर्थ नंबर श्लोक क्या है, देखिए। फोर्थ नंबर श्लोक हमारा है, यथा नगः सयन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहता है, यथा नगः सयन्दमानः समुद्रे समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। कहता है इसमें कि यथा नगह, नगह किसको बोला गया है, तो नगह बोला गया है नदी को। कहता है कि हे सूर्य, जिस प्रकार जो है ना, हे सूर्य, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदी अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। अब बताइए दोस्तों, गंगा नदी है, ठीक है, हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी में उनकी गिनती होती है गंगा नदी की। ठीक है, गंगा में हम लोग नहाते हैं तो सभी पाप धुल जाते हैं, ऐसा लिखा गया है शास्त्रों में। ठीक है, तो यही चीज है ना कि जब लास्ट जो होता है मिलाप होता है, वो कहाँ से होता है, समुद्र से होता है। तो क्या समुद्र में गंगा का पानी गिरेगा तो क्या आप उसको समुद्र बोलोगे? नहीं बोलोगे। समुद्र बोलोगे? कभी नहीं बोलोगे। तो वही है ना कि जिस प्रकार नदी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, वो अपने अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है गंगा, भारत में है गंगा, है पवित्र नदी है गंगा, तब तक है जब वो गंगा गंगा में है। नहीं, आप समझे, वही कह रहे हैं ना कि जब तक वो गंगा गंगा में है, तब तक वो पवित्र नदी है, तब तक हम लोग उसकी पूजा करेंगे। लेकिन जब समुद्र में चल जाती है गंगा, जो है बंगाल की खाड़ी की होते हुए फिर समुद्र में जहाँ गिर जाती है, वहाँ गंगा का अपना अस्तित्व, अपना रूप, अपना नाम, अपना ढंग, सब चीज खत्म हो जाता है। और वहाँ पे आपको जब समुद्र में गंगा का मिश्रण होता है तो हम उसको समुद्र ही बोलते हैं।
और सभी पानी का जो है संगम तो समुद्र ही है दोस्तों। समुद्र तो सोचो विशाल है, पानी का विशाल भंडार है उसमें, ठीक है, खारा पानी का। हे सूर्य, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने रूप और नाम को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। वही कहता है ना कि जिस प्रकार नदी जो है अपना रूप और नाम को त्याग करके समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी आज के समय में अपना रूप और नाम को त्याग करके ईश्वर की भक्ति में हरि हरि करते रह जाते हैं दोस्तों। तो वही है ना कि अभी साधु महात्मा देखिए शादी विवाह नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज से एकदम वो पीछे रहना चाहता है। घर का जो है कलेश है, खुशी है, इस मन से एकदम बिल्कुल अछूत है, एकदम ब्रह्मचारी रहेगा वो, ठीक है। तो उसी प्रकार से, क्योंकि अब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी शादी विवाह किए हुए हैं, लेकिन क्या फैमिली को टाइम देते हैं? नहीं देते हैं। क्योंकि अगर फैमिली को टाइम देंगे तो उसी प्रकार से देश को टाइम कौन देगा? योगी आदित्यनाथ जी हैं जो शादी विवाह नहीं किए हैं, प्योर योगी हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से प्योर ब्रह्मचारी है। लेकिन ब्रह्मचारी तो अलग बर्ड हो जाता है दोस्तों। ब्रह्मचारी तो उसको बोलते हैं जो उसको जिसके शरीर से एक धुआं तक नहीं निकले, उसे ब्रह्मचारी कहते हैं, ठीक है ना, एक धुआं तक नहीं निकले। तो उसी प्रकार से है ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। 5 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग आंसर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 5 नंबर कहता है, वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णः तम सह प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यो मेति नान्य पंथा विदते अनाया। देखिए आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, इतना अच्छा से पढ़ोगे कि एकदम याद हो जाए। ये नहीं कि बहुत सारे लोग वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य बना, उसको कभी पढ़ने नहीं आएगा। संस्कृत संस्कृत का एक लय होना चाहिए। हम लोग आज के पहले के समय में जो लोग ब्राह्मण लोग जो है मंत्रों उच्चारण करते थे, तो एकदम क्या होता था, जब ब्राह्मणों मंत्र उच्चारण करते थे तो एकदम दिल बाग बाग हो जाता था दोस्तों, इतना अच्छा से बोलते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम। आप पढ़ के देखो, एकदम अच्छे लय में पढ़ो, अच्छे से समझ में आएगा। कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णः तम स प्रस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदते अनायः। ठीक है। तो वही है कि मुझे ही परम पुरुष जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो। सूर्य यानी खुद जो है सूर्य बता रहा है दोस्तों, मुझे ही परम पुरुष जानो जो आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे प्रकाश के रूप में हो। मुझे जानने वाला मृत्यु को भी पार कर जाता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा भजते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। भगवान को भजते रहिए, कर्म करते रहिए, ठीक है। सब चीज़ जिंदगी में, हर चीज़, छोटा छोटा चीज़, बड़ा बड़ा जो सपने आप देख करके रखे हैं वो पूरा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये श्लोक हमारा खत्म हो जाता है। तो अच्छे से आप पढ़ना। ये आपका पूरा का पूरा श्लोक, 5 श्लोक आपका खत्म हो गया, जिसमें लास्ट श्लोक था वेदाहमेतं पुरुषम महान्तमदित्यवर्णः तमसः प्रस्तात् त्वमेव विदित्वैति मृत्युमेति नानपन्था वित्ते अनाया। ठीक है। उसी प्रकार से अब हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है मंगला पाठ का। मंगला पाठ का क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, देखिए अच्छे से आप समझना है इसको। कहता है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताएं। अभी हम लोगों ने आत्मा के बारे में पढ़ा था कि आत्मा का जो हृदय है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। कहता है, मंगलम पाठ में संकलित ये कठोपनिषद के लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड आप जरूर देखेंगे कि मंगलम पाठ बताइए कहाँ संकलित है, तो कठोपनिषद से लिए गए मंत्र है, जिसमें महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा जो है हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है, जैसा कि मैंने बताया। और वो कैसी है प्राणियों की आत्मा, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को आप कभी बस में नहीं कर सकते। मैं बोला था आप लोगों को कि इस आत्मा को आप कभी भी बस में नहीं कर सकते। सिर्फ कौन कर सकता है, तो विद्वान लोग शोक रहित होकर आत्मा अर्थात ईश्वर का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। समझ में आ गया। वही श्लोक का हिंदी है दोस्तों, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। आगे देखिए हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन
सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के महत्व यानी सत्य का महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती। बिल्कुल सही है, सत्य का हमेशा चादर ओढ़ करके रखिए दोस्तों, क्योंकि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। अगर आप झूठ बोलोगे तो आज के लिए झूठ है, लेकिन कल के लिए वो विष भी बन सकता है, क्योंकि झूठ का ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है दोस्तों, झूठ आके झूठ ही होता है, याद रखेंगे। तो वही है, सत्य का महत्व का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऋषि लोग भी सत्य को ही प्राप्त करते हैं। देव प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का क्या है, खजाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान वर्ड है जो मैं आप लोगों को पूरा श्लोक में बताया हूँ। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा आप लोग को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जाता है उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है, इसका आंसर देखिए दोस्तों। कहता है उपनिषद एक जो है ना, उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में बताया है, व्याख्या करता है। और परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं, तभी सभी तपस्वियों का परम लक्षण जो है परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो किसको प्राप्त करते हैं, परमात्मा को ही, ईश्वर को ही तो हम लोग खुश करते हैं पूजा पाठ कर करके। ठीक है, अब हमारा एक चौथा नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर। इसके बाद हम लोग का जो है ना वीडियो यहीं तक हो जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों। ठीक है, वीडियो लंबा हो चुका है, तो हम लोग इसके बाद अगले बार आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप इसमें देखिए, मुनिगण सूर्य की उपासना कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है आप लोग का। तो इसका आंसर क्या है कि प्राचीन काल से ही भारतीय ऋषि मुनि सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म बेला में ठीक सूर्योदय के समय नदी में स्नान करते थे, और स्नाप के उपरांत सूर्य को तांबे के पात्र से क्या करते थे, जल अर्पित करते थे। यानी पहले के जो ऋषि लोग थे ना, सूर्य के उगने से पहले ही स्नान कर लेते थे दोस्तों, उतना बताइए ठंडी में, और नदियों से स्नान करते थे, और वहीं पर एकदम बिल्कुल सिर्फ एकदम नग्न वस्त्र रहते थे, मतलब नग्न वस्त्र मतलब सिर्फ नीचे पहनते थे। ठीक है, पैरों में कुछ भी गमछा वगैरह पहन लिए, लेकिन एकदम ऊपर नग्न वस्त्र रहा, और तांबे के लोटे से सूर्य को क्या करते थे, जल अर्पण करते थे, और सूर्य को जल अर्पण करते थे, और प्रार्थना करते रहते थे, और तपस्या करते रहते थे दिनों रात। पहले के ऋषि लोग, तब तो इतना साल पहले का आदमी जितना आदमी जीता था, पहले के आदमी जितना समय तक जीता था, जितना वर्ष तक जीता था, क्या आज के आदमी में वो गुण दिखता है, नहीं दिखता है। क्योंकि आज के समय में मनुष्य जिस प्रकार से, देखिए जिस प्रकार से, आप अगर मैं कहूँ एक बात, तो जिस प्रकार से टेंथ का सिलेबस काफ़ी चेंज हो गया है। ठीक है ना, तो टेंथ का सिलेबस चेंज हो गया, टेंथ का सिलेबस काफ़ी आसान हो गया है। देखिए हम लोग के पहले अगर हम लोग एग्जाम दिए थे तो संस्कृत में, फुल्ली संस्कृत में ही क्वेश्चन आता था। अब आप लोगों के लिए देखिए हिंदी में लिखा गया, मुनिगण सूर्य की उपासना कैसे करते हैं, एकदम बिल्कुल हिंदी जैसा हो गया है। तो आज के समय में जितना सिलेबस कमज़ोर हो गया है, जितना सिलेबस आसान हो गया है ना, लोग पढ़ने से उतना ही भाग रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है आलसी हो चुके हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो ना तो लोभ है, ना तो क्रोध है, ना पाप है, कुछ नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। आलस्य अगर आप अपने जीवन में नहीं रखोगे तो आप बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक। लेकिन अगर आपके शरीर में आलस्य घुस जाता है, 2 से 3 महीना अगर आप घर में बैठ जाओ ना, पढ़ो नहीं, तो आपको कभी किताब कॉपी निकालने का एकदम मन नहीं करेगा। ये बिल्कुल रियलिटी बात है दोस्तों। तो आलस से कभी नहीं लाइए, और जितना क्वेश्चन बताया हूँ सभी को अच्छे से आप नोट बाय नोट कर करके याद कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारा मंगलम आज आपका ख़त्म हो गया। आंसर क्वेश्चन के साथ साथ आपका क्या बता दिए, पूरा का पूरा बुक का हिंदी भी कर दिए, जिसमें 5 श्लोक था। ठीक है, श्लोक अच्छे से आप रीडिंग डालेंगे दोस्तों, श्लोक अच्छे से आप रीडिंग डालोगे, पढ़ने के लिए अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, पढ़ने के लिए आपको अच्छे से आ जाएगा। पहला श्लोक था वही, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यशा पिहितं मुखम तत्वपूषण पावृणु सतद्रवाय दृष्टे।
दूसरा श्लोक था हमारा, अनोन्यान महतो महीयान आत्मसजंतो निहतो गुहायाम तम करती पश्यति वित्सोको धातु प्रसादा नाम ही मान मात्मनः। तीसरा श्लोक था, सत्यमेव जयते नानुताम सत्येन पतता देवता अविततो देवायानम ये ना कर्मत्रस्य हाप्त कामा यत्र तत्र शत्रश पदम निधानम। फोर्थ नंबर हमारा श्लोक है, यथा नगः सयन्दमाना समुद्रेरस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। पांचवा नंबर हमारा था, बेड़ा हवे तम पुरुषम महाल तबदित्यवन्नः तपसः प्रस्तातः विद्वा विदितेति वीर्तिवेति लालपन्ता वितते आनाय। तो पांचवा श्लोक तो आपको पढ़ने के लिए आ ही गया, वो तो मैं आपको सिखा ही दिया। और इसी के साथ हमारा यह जो है टॉपिक समाप्त भी हो जाता है। मंगलम पाठ इसके कल होकर के, यानी कल आप लोग को एक वीडियो चल जाएगा जिसमें मंगलम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा दोस्तों। और प्रतिदिन इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल के थ्रू जितने भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।